प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार हमें फिर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। अच्छा लगता है कि जब वो हमें मौका देता है कि हम उसके वचन को लेकर आगे बढ़ें। तो आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आइए इस प्रोग्राम के शुरू में इस गाने को सुने जो मेरे प्रोग्राम का सिग्नेचर जो प्रोग्राम है, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब हम खुदा के हजूर में जाते हैं और खुदावंद हमें अपनी आशीषों से, बरकतों से भरपूर करता है। तो आइए हम इस गाने को सुने और आगे के प्रोग्राम को जारी रखें। पूरी पान ले तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। अपने नाल तो तेरा प्यार यीशु तू, मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू। अपने नाल तो तेरा प्यार यीशु तू, मेरी जान हालेलुया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। तूने अपना रूहा दिल था मेरे दिल विच आ, पहचान इस दुनिया दा दिल विच चानन ला। रूहा दिल था मेरे दिल विच आ, दुनिया दा दिल विच चानन ला। बच जाए मेरी जान हालेलुया, तेरे हजूर यीशु। हालेलुया, यस। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया।
पकड़ मेरे सिरजनहार, मैं रहा तेरे संग। तन तन तेरियां सिफतां गाउंदा, सदा रहा मैं आनंद। किरपा कर मेरे सिरजनहार, मैं रहा तेरे संग। तन तन तेरियां सिफतां गाउंदा, सदा रहा मैं आनंद। अमर रहे मेरी जान, हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु जी मैं आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और उसकी हाजिरी में जाएं। अपने अरदास से प्रार्थनाएं, विनतियाँ और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं अपने पाक खुदा के सामने रखें, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम में एकत्र होते हैं वो अपने लोगों के बीच में हाजिर होता है। सचमुच हम इस बात को जानते हैं कि आज खुदावन आपकी हर एक उस ज़रूरत को पूरा करने वाला है जो आपने आपके मन में रखी हैं। खास करके आज आपकी उस सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत को पूरा करने वाला है जिसकी आज आपके परिवारों के बीच में कमी है। उसके बारे में हम आज बड़ी डिटेल से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए जो पिता परमेश्वर तूने मुझे अपनी महिमा के लिए तैयार किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज पिता परमेश्वर मेरे साथ जुड़ चुके हैं या मेरे साथ जुड़ रहे हैं या बाद में जुड़ेंगे, हर एक को मैं प्रभु जी तेरे ही सामर्थी हाथों में देता हूँ। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। हर एक की विनती को सुन प्रभु जी, हर एक की प्रार्थना को सुन ले प्रभु। हर एक की पिता परमेश्वर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको पिता परमेश्वर अपने पाक जाने से पूरे कीजिए। काल करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि अगर आज के दिन कोई बीमार है, परेशान है, चिंता में है या कोई और परिस्थिति से गुजर रहा है जो उनके सहने से परे हैं, प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथ को उनकी ओर बढ़ाएं और अपने उस बच्चे को और बच्ची को प्रभु जी कंप्लीटली आजाद करें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा के से ग्रस्त हैं, जो जादू टूना किता करा भूत प्रेत या शैतानी किसी भी ताकत से ग्रस्त हैं, उनको मैं तेरे सामने लाता हूँ। मैं पिता परमेश्वर तेरा दास होने के नाते शैतान के हर एक ताकत को प्रभु जी मैं बांधता हूँ और शैतान के हर एक ताकत को डांटता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि अपने बंदों को, अपने बच्चों को, अपने उनकी प्रार्थना को सुनता है, उनका जवाब देता है। मैं प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, प्रभु जी उनके परिवारों को बरकत दीजिए, उनके प्रभु जी काम काज में बरकत दीजिए, उनके इनकम में बरकत दीजिए, उनके प्रभु जी एक्सटेंडेड फैमिली को बरकत दीजिए। जैसे पिता परमेश्वर आज लोग अपने परिवारों में बैठकर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके प्रभु जी के सब परिवार आशीष पाएं। ओ पिता परमेश्वर जो कलीसियाएं प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं वो कलीसियाएं बरकत पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मुझे प्रभु जी अपने हाथों में ले, मेरे होठों का जुम्मा ले प्रभु जी, जब मैं तेरे वचन के लिए अपने होठों को खोलूं, तेरी महिमा तेरी वडियाई के लिए खोलूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर मेरा अपना घमंड या अपनी ताकत या अपनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर इसको तू चकना शुरू कर, बल्कि तेरी पवित्रताई, तेरी सामर्थ्य, तेरी आत्मा मेरे बीच में काम करे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तू बोलता है वहाँ कोई भी रुक नहीं सकता है। जब तू बोलता है सब बंधन टूट जाते हैं, जब तू बोलता है सब बेड़ियां टूट जाती हैं। ओ पिता परमेश्वर
तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज तो अपने लोगों को आज़ाद करवा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद होता है, धन्यवाद इन प्रार्थना को तूने सुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे जीजो, आप सबका इस प्रोग्राम में एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। तो आइए हम आज अपने इस प्रोग्राम को की और बढ़े। जो प्रोग्राम है वो हमें जो वचन है, वचन जो हमें मिलता है इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी पहली 4 आयतें। मैं इस वचनों में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, उसका कारण ये है कि ये वचन जो है बहुत ही फलदायक हैं और हमारे रोजाना के जीवन में काम आने वाले हैं। तो आइए, वचन में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो और आज्ञाकारी रहो। क्यों? क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रह सके। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं एक बार आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आशीष पा रहे हैं। खास करके आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट भी कहता हूं। और मैं उन भाइयों का और बहनों का धन्यवाद करता हूं जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, इटली में, इंग्लैंड में, दोहा कतर में, दुबई में, जहाँ अलग अलग संसार के हिस्सों में बैठकर सुन रहे हैं, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि ये खुदा ने ही आपके मन में ये डाला है कि इस प्रोग्राम को आप सुने, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ उसकी विश्वासी योग्यता के लिए और उसकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए कि वो जो अपने लोगों को अपने हाथों में संभाल कर रखता है। तो मेरे जी, जो हम लोग इन दिनों में इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय के बीच में हैं, और आज पहली 4 आयतों के बीच में हम देखेंगे। इसी ही हिस्से को हमने पिछले बार भी देखा था, लेकिन आज फिर इसी हिस्से को देखेंगे, लेकिन आज कुछ और नई बातें हैं। और हम परिवार के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं फैमिली के ऊपर ज़्यादा क्यों जोर दे रहा हूँ, या फैमिली के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों कर रहा हूँ। इसका जो रीज़न है वो वेरी क्लियर है। बाइबल के बीच में इसका जो रीज़न है वो मिलता है कि खुदा ने शुरू में ही फैमिली को ज़्यादा अहमियत दी, और फैमिली को खुदा ने ही अपने हाथों से बनाया, और उस फैमिली से खुदा ने समाज को बनाया, और उसमें और आज में कोई भी तब्दीली नहीं है।
जैसे समाज पहले था, आज भी समाज वैसे का वैसे ही है। आज जो है, जो समाज की जो नींव है वो फैमिली ही है। फैमिली के बगैर ना तो कलीसिया, ना समाज, ना जाति मजबूत हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सबको जतन से वैसे ही परिवार को बनाए रखे जैसा खुदा चाहता है। खुदा ने परिवार को पाक और पवित्र बनाया है और खुदा ने परिवार को अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम भी इसी ही रीति से अपने परिवारों को लेकर खुदा के सामने जाएं, जिससे कि खुदा की पाक मर्जी जो है, जो खुदा की पाक इच्छा जो है, वो आपके और आपके परिवार के जीवन में पूरी हो सके। पति और पत्नी को खुदा ने एक खास जिम्मेवारी दी है और वो जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को खुदा के वचनों को सिखाएं और इसके साथ साथ अपने आप को इस कदर बच्चों के सामने पेश करें कि वो जाने कि ये खुदा का घर है, ये खुदा का परिवार है। आज हम दो तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनकी स्टडी करेंगे। जहां बिल्कुल स्पष्ट शब्द दिए गए हैं। द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर कि हमारे समाज में ज़्यादातर बच्चों को हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बच्चों की सुनते नहीं हैं। अगर हम सुनते हैं तो उनको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। पर जहाँ शब्द जो बच्चों के बारे में और नौजवानों के बारे में दिया गया है, बिल्कुल क्लियर है कि हमने अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। वाइफ और हस्बैंड प्लस बच्चे मिलकर परिवार को बनाते हैं। जहां एक क्रिया के बारे में बताया गया है, एक काम करने के लिए बताया गया है और कहा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बच्चे अपने माँ बाप की जो है क्या करें, आज्ञा माने। मीनिंग उनको अपने माँ बाप की बात जो है वो बड़े ध्यान से सुननी है। They have to pay attention to their parent, what their parents saying. पर अगेन, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि जब बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा ना भी बने और उसकी ग्राउंड सिर्फ एक ही है। अगर माँ बाप आपको कुछ बाइबल के उल्टी जाकर कुछ कहते हैं या जो कुछ आपको वो कहते हैं वो बाइबल के मुताबिक नहीं है, देन बच्चों को पूरी लिबर्टी है एज ए क्रिश्चियन कि वो अपने माँ बाप की आज्ञा को टाल सकते हैं। एंड अदर देन दैट, जो बच्चे हैं दे आर बाउंड टू ओबे देयर पेरेंट्स। देयर नो एक्सेप्शन, देयर इज नो अदर वे बट दे हैव टू ओबे देयर पेरेंट। जहाँ आज्ञाकारी जो है, ये जो आज्ञाकारी है, ये ही
बच्चों के जीवन की एक नींव है। जब बच्चे घर से आज्ञाकारी बनना शुरू होते हैं तो वो जिंदगी भर तक वो कभी भी वहाँ से हिलते नहीं हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अपने परमेश्वर की आज्ञा मानती है। पूरी कायनात जो है वो परमेश्वर की आज्ञा मानती है। पर जो आदम जात है, आदम जात जो है वो इसमें गड़बड़ी कर देता है। वो कभी कभी अपने ख्यालों में चला जाता है या अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ आदम जाति ही है जो अपने परमेश्वर की बात को नहीं मानती है। और मैं आपको बताता हूँ कि पूरी कायनात के बीच में सिर्फ छोटा सा एक ग्रुप जिसको मसीह कहते हैं, और उन्हीं मसीही लोगों के बीच में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने खुदा की मर्जी को, आज्ञा को नहीं मानते हैं। पर मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो क्या करते हैं? वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, अपने बनाने वाले की मर्जी को नहीं मानते, जान उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं। अगर बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा मानेंगे तो वो सीधे तौर पर वो खुदा बाप की आज्ञा भी मानेंगे। अगर बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो 100% मैं कहता हूँ कि वो अपने खुदा की आज्ञा को भी नहीं मानते हैं। हमने देखा है कि उनका जो घर में एक्शन कैसा है। पिछली बार हमने देखा कि वो घर में एक्टिंग कैसे करते हैं, पर अब हम देखेंगे कि उनका जो एटीट्यूड है घर में वो कैसा है और कैसा होना चाहिए। बच्चों को कहा गया है जहां कि अपने माँ बाप का आदर कर, ओके, या उनके व्यवहार के बारे में बातचीत की गई है। जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है वो अपने माँ बाप की बात तो सुनता है पर दिल से वो मना करता है उसकी आज्ञा को, दिल से उनको कोसता है, उनको बुरा भला कहता है। वचन में ऐसा लिखा है कि एक बाप जो है वो अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और उन दोनों बच्चों को कहता है वो कि मेरे लिए एक खास असाइनमेंट उनको दिया गया कि ये असाइनमेंट जो है वो आप करें। एक बच्चे ने क्या किया कि वो शीघ्र उसकी आवाज़ को सुना और चला गया, पर उस काम को वो पूरा नहीं कर पाया, उसकी आज्ञा को नहीं माना। लेकिन जो दूसरा था उसने मना किया, लेकिन पश्चाताप करने के बाद उसने अपने बाप के कहने के ऊपर सोचा, विचारा और उस असाइनमेंट को उसने पूरा कर दिया। तो इसमें हमें देखना है कि हमारे माँ बाप जब हमें को आज्ञा देते हैं तो उस असाइनमेंट को हमने पूरा करना है, जिससे कि आप अपने माँ बाप की आज्ञा माने और अपने पिता जो स्वर्ग में है उसकी इज्जत करें। और उससे हम देखेंगे आगे जाकर कि इसके फायदे क्या हैं। क्यों बाइबल हमें कहती है कि हमें अपने माँ बाप की आदर करना है। तो बच्चों को बड़े ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने माँ बाप के सामने ना बोलने का मीनिंग कि उनको बैक आंसर ना दें, मीनिंग कि उनकी टिप्पणी ना करें, मीनिंग कि उनके बरखिलाफ को बाहर जाकर ना को बातचीत करें। वी हैव टू डिफेंड आवर पेरेंट्स, ओके। तीसरी बात जो है वो ये है कि एक शर्तिया शब्द यहाँ बताया गया है। शर्तिया शब्द क्या है कि कहा गया है कि प्रभु में, जो प्रभु में शब्द है ये एक कंडीशन है, ये शर्त है कि लेकिन प्रभु में क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप का आदर करने से हमें खुदावन से आशीष मिलती है। We get blessing from God by obeying our parent.
तो अगर आपको खुदावन से आशीष चाहिए तो आपको अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए। मैंने देखा है कि जो लोग अपने माँ बाप की आदर करते हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा को मानते हैं, दे आर द ब्लेस्ड पीपल, खुदा की तरफ से। तो इसलिए बच्चों को ये बड़े ध्यान रखने की जरूरत है। अपने माँ बाप का आदर करने के द्वारा वो अपने खुदा का आदर करते हैं। एक तो आशीष पाते हैं, दूसरा वो उसको आदर भी करते हैं, और खुदा हमेशा उसको आशीष देता रहता है जो उसका आदर करते हैं। हमें अपने माँ बाप का आदर क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये उचित है। पहली बात तो हम खुदा को आदर देते हैं, हम खुदा से आशीष पाते हैं। दूसरी बात है कि ये उचित है, खुदा की नजरों में सही है। जो खुदा की नजरों में सही है तो मींजी खुदा उससे प्रसन्न होता है। जब वो अपने माँ बाप का आदर करते हैं और आज्ञा जब मानते हैं और वो काम करते हैं जो खुदा की नज़रों में अच्छा है और जो खुदा को अच्छा लगता है, वो सिर्फ अपने माँ बाप को खुश नहीं करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जब बेटा या बेटी ओबीडियंट होता है, बेटा और बेटी आज्ञाकार होते हैं, तो माँ बाप को खुशी होती है। लेकिन जहाँ जो है इससे ज़्यादा भी क्या है, इससे ज़्यादा भी हम अपने बाप जो स्वर्गीय खुदा है उसका आदर करते हैं, उसको खुश करते हैं। जो आज्ञा मानते हैं वो अपने माँ बाप का आदर करते हैं और उनकी आज्ञा भी जब मानते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो बेटा या बेटी अपने माँ बाप के ओबीडियंट हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनको ना तो उनके टीचरों की प्रॉब्लम होगी, ना उनके स्कूल में, ना उनके काम में, और ना ही किसी हाई अथॉरिटी के ओबीडियंट होने में कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि दे हैव लर्न टू बी ओबीडियंट, दे हैव लर्न टू ओबे देयर पेरेंट, they have learned to follow the instruction of their parent। इसी रीति से जब वो अपने माँ बाप की शिक्षा को मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं, जब वो बाहर जाते हैं, बाहर भी वो ऐसा ही करते हैं, उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दूसरी बात जो है वो हम देखते हैं, दूसरी बात कि पहली बात हमने देखी थी बच्चों के बारे में कि बच्चों को क्या करना है। अब बात हम करते हैं पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स को क्या करना है, उनके बारे में जो बच्चों को मार्गदर्शक है, जो बच्चों को उनके रास्ते दिखाते हैं, उनके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। अभी पहले हमने देखा था बच्चों के बारे में, अब हम माँ बाप के बारे में बातचीत करते हैं। जो शब्द जहाँ आया है पिताओं जो है वो क्या है, कभी कभी ये जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, जो वाइफ्स हैं, वो बड़ी आसानी से इस बात को लेती हैं, वो बड़े डिफेंसिवली इसको लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि भैया जहाँ तो लिखा है कि पिता ही है जो वही अपने बच्चों की तरबियत करे। नहीं, यहाँ जो पिताओं लिखा गया है, पिताओं मीन्स के हस्बैंड एंड वाइफ, दे बोथ टुगेदर। ये जो कमांड है ये दोनों को है, एक को नहीं है। तो ये मैं आपके सामने ये क्लियर कर देना चाहता था, ये दोनों के लिए है, माँ बाप के लिए, माँ के लिए भी और बाप के लिए। पलूस के दिनों के मुकाबले और आज के दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम बहुत अलग हैं। उसके दिनों में माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी घर से निकाल सकता था, कभी भी उनको बेच सकता था, कभी भी उनको ज़बरदस्ती खेतों में चाइल्ड लेबर उनसे करवा सकता था, और उनको जो भी उनके मन में होता था उनसे करवाता था, उनको सज़ा दे सकता था।
और उसको किसी भी के सामने उनको कोई भी जवाबदेही नहीं होती थी। जहाँ तक बताया गया है कि जो बाप है वो अपने बच्चों को मौत की सजा तक भी वो दे सकता था और उनको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब बच्चा पैदा होता था तो उस बच्चे को क्या करते थे, लाकर बाप के पैरों के नीचे रख देते थे। अगर बाप जो है उस बच्चे को उठा लेता तो इट मीन्स कि उसने अपने परिवार में शामिल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर नहीं वो करता है तो इट मीन्स क्या है कि वो उसको तिरस्कार सकता है, फेंक सकता है, जो भी मर्ज कर सकता था, उसको कोई भी उसका लेन देन नहीं है। जब पौलुस जेल में था तो रोम में एक रोमी स्टेटमेंट था, उसने बड़ी सुंदर बात कही जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसने लिखा कि वी स्लॉटर अ फेरियस ऑक्स, mad dog, we plug in a knife into a sick cow, children born weak, we drown them। ऐसे हालातों में पौलुस जो है वो ये लेटर को लिखता है। वो कहता है कि माँ बाप के लिए को और भी अच्छे तरीके हैं कि वो अच्छे माँ बाप बन सकते हैं। माँ बाप को अच्छा बनने के लिए सबसे पहले कि उनको अपने खुदा बाप से अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। तो पौलुस कहता है कि इससे अच्छे तरीके से भी वो अच्छे माँ बाप बन सकते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि आज सबसे ज़्यादा फॉस्टर केयर में लोग क्यों जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि तलाक की वजह के कारण, आप सोच रहे होंगे कि उनके माँ बाप की डेथ हो जाती है उसके कारण, या गरीबी के कारण, पैसा नहीं है इस कारण। बस उसका कारण ये है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। माँ बाप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। आज लोग सिंगल रहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप लिविंग जिसको कहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं। बाकी सब कुछ हैं, उनका बैंक अकाउंट भी एक है, उनकी इनकम भी एक है, उनके घर भी एक है, उनकी सारा कुछ एक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो शादी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू बाउंड देमसेल्फ इन दैट इन मैरिज लाइफ। They don't want to take any responsibility. So that was the biggest problem in our time कि हम लोग जो है अच्छे माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि यहाँ एक सावधानी का शब्द जो है वो भी इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, बच्चों को क्रोध ना दिलाओ। ये शब्द जो है बच्चों को विद्रोही बना देते हैं। माँ बाप को बड़ी सावधानी से अपने शब्द जो है उनको इस्तेमाल करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को 7 तरीके से उनको हम क्रोध दिला सकते हैं, 7 तरीके से हम उनको गुस्सा दिला सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस किस तरीके से अपने बच्चों को क्रोध दिला सकते हैं। अगर कोई सेवक हैं तो सेवक भी बड़े ध्यान से सुने कि जब वो अपनी कलीसिया में जाते हैं तो वो भी अपनी कलीसिया को अलग अलग तरीके से क्रोध दिला सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि बीइंग ओवर प्रोटेक्टर। ओवर प्रोटेक्टर मीन्स कि हम लोग उनकी हर एक जो सुविधा है उनको देते हैं, हम उनको बाहर नहीं जाने देते,
हम उनको अकेले में कुछ नहीं करने देते, हम उनको फ्रीडम नहीं करने देते। इससे क्या है कि जो बच्चा है वो अपने अपने इन्फीरियर समझना शुरू कर देता है। बच्चा अपने अपने कॉन्फिडेंस नहीं लाता है। जब वो ऐसा करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है, वो अपने आप में आने की कोशिश करता है, वो अपने आप कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पूरी सिक्योरिटी है, हम अपनी सिक्योरिटी से उसको हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो जिससे कि जो बच्चा है वो बच्चा क्या हो जाता है, मैड हो जाता है, वो बच्चा गुस्सा हो जाता है, उसको क्रोध आना शुरू होता है। दूसरी बात हम देखते हैं फेवरेटिज्म। हम फेवरेटिज्म, मान लीजिए कि हमारे दो बच्चे हैं, हम एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे को कम प्यार करते हैं। एक बच्चे को हम हर एक सुविधा देते हैं, दूसरे बच्चों को हम नहीं देते हैं। दूसरे बच्चे से हम नज़र बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरे बच्चों को अच्छी सी चीज़ें देते हैं, इस बच्चों को हम अच्छी चीज़ नहीं देते हैं। इसमें क्या है कि फेवरेटिज्म आता है। बाइबल के बीच में ऐसा है था, जो बाप था वो अपने एक दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करता था, जो वाइफ है वो एक दूसरे बच्चे को प्यार करती है। वो क्या है कि उस घर में फेवरेटिज्म आ जाता है। फेवरेटिज्म आने से क्या है कि घर में फराद पड़ जाता है। लेकिन बात यह है कि जिस बच्चे को हम ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, जिस बच्चे को हम ज़्यादा फेवर नहीं देते हैं, वो बच्चा जो है वो आपके बरखलाफ हो जाएगा। आपसे वो क्या होगा कि वो आप उसको क्रोध दिलाने का काम करते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि बेलोड़ी उम्मीदें। हाँ, पैसा है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, हम बस क्या है कि बच्चे ने एक बात कही तो हम जाकर उसको दवा जाकर ले देते हैं। अब अगर हमने बच्चे ने एक बात कही, अगर बच्चा आधी रात को कहे कि मुझे ये चाहिए, हम उसी समय भागते स्टोर में जाकर लेकर देते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से बेलोड़ी, जो हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस हमारे बच्चों ने टीवी में देखा, पापा मैंने ये लेना है, पापा मैंने ये वो लेना है, मामा मैंने वो लेना है। हाँ लेना है, लेकिन आप उसके काबिल भी ही नहीं हो, अभी आप उसको ऑपरेट भी करने के योग्य नहीं हो। वाई यू विल डू दैट, वाई यू नीड दैट? व्हेन यू विल ग्रोन अप, व्हेन यू विल बी एबल टू हैंडल दिस वन, देन वी विल गेट यू वन। और जब अगर हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं तो वो क्या होते हैं, मैड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। हाँ, चौथी बात, लगातार निराश करना, मीनिंग कि बच्चे ने कुछ मांगा है, हम हर बात में उसको मना कर देते हैं, हम हर बात में उसकी जो बात नहीं मानते हैं। अगर उसको टॉय अच्छा लगा है जो कि हम लाके दे सकते हैं, फिर भी नहीं लाके देते। जहाँ हम अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज़ जो आजकल के ज़माने के मुताबिक चाहिए उसको, वो हम नहीं उसको देते। हर समय, हर टाइम, हर मोड़ पर उसको हम निराश करते हैं। जब वो निराश होता है तो वो क्या होता है, उसको क्रोध आना शुरू होता है। जब क्रोध आता है तो वो आपके बरखिलाफ जाना शुरू कर देता है। तो आगे पांचवी बात हम देखते हैं कि हम बहुत बार अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि तू कब मैच्योर होएगा, तू कब समझेगा, तू कब बड़ा होगा। अभी वो बच्चा दूध पीता है, अभी बच्चा वो अपने डायपर में है, उसको हम ये कहना शुरू कर देते हैं तो कब बड़ा होगा, कितनी बड़ी हो गई, कितना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं करना आता, तुझे वो नहीं करना आता। हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। जब हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तब भी वो जो बच्चा है वो क्रोध हो जाता है। और वो मैं आपको बताता हूँ, आज वो आपके घर की छत के नीचे हैं, आपकी मानो सही किसी न किसी रीति से वो आपको मैनेज कर लेगा, लेकिन जब वो अडल्ट होगा तो आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशराइज हमने उसको नहीं करना है। फिर 6वीं बात जो है, इनाम और सजा, ये दो बातें हैं। और इनाम और सजा वाला जो प्यार है, मेरी क्या कि एक बच्चा है, जब वो A ग्रेड लाता है
वो बहुत उसको खुश होते हैं। जब उसके कभी सी आ जाता है तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चे को कहते हैं कि तू को ऐसा काम कर जहाँ कि तू अच्छे नंबर लाएगा स्कूल में, तो मैं आपको ये ला के दूंगी या ये ला के दूंगा, अगर तू वो बनेगा अपने जीवन में तो मैं तुझे वो ला के दूंगा। मीन कि हम उनको ऐसा प्यार दिखाते हैं कि हम उसको इनाम और सजा वाला, अगर तू ये काम नहीं करेगा तुझे सजा मिलेगी, अगर तू ये काम करेगा तुझे प्यार मिलेगा। ऐसा जो है वर्तीरा जो है वो माँ बाप के लिए बुरी बात है। बच्चों को इस रीति से हमें डील नहीं करना है। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिजिकल और वर्बल अब्यूज, शारीरिक और ज़बानी दुर्वर्तों, हम क्या हैं, माँ बाप हैं, हम उनको ठोक सकते हैं, हम उनको जो मर्जी बोल सकते हैं। बच्चों ने कहा हमारे सामने बोलना है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि बच्चे जो है वो कभी भूलते नहीं हैं। जो आप उनके साथ करते हो वो उनकी आखिर तक रहेंगे। मैं बहुत बार टीवी में देखता हूँ ग्रोन अप बच्चे जो हैं, जिनके अभी बच्चे हो चुके हैं, वो मैंने कभी कभी टीवी में देखता है, इंटरव्यू में देखता हूँ, वो कहते हैं हमारे बाप ने हमें अब्यूज किया, हमारी माँ हमें अब्यूज करती थी। बच्चे कभी भूलते नहीं हैं, तो इसलिए हमें उनको अब्यूज नहीं करना है। हाँ, हमारे इधर अमेरिका में चाइल्ड अब्यूज जो है वो भी एक गुनाह है, तो इस बात को भी हम अपने मद्देनजर रखें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला एक सावधानी वाला का शब्द जो था पेरेंट्स के लिए, दूसरा हम बोल देते हैं कि सलाह देने वाला वचन। सलाह देने वाला शब्द है जहां लिखा गया है हमने पहले नेगेटिव साइड देखी थी, अब हम एक पॉजिटिव साइड देखते हैं। हमने अपने बच्चों को क्या करना है, इनरिच करना है, समुदाय करना है। हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। फिर आगे जाकर लिखा है कि हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, हमें उनका पालन पोषण करना है। सच वे जैसे बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों को इस कदर उनका पालन पोषण करो, वचन की तालीम दो, ताकि जब वो बड़े हों और उससे क्या हो, अपना मुख ना फेरें, अपने उस वचनों के ऊपर चले। वो ऐसी शिक्षा उनको हमें देनी है। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि हमें उनको प्रभु में आगे बढ़ाना है। शायद हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो छोटे को बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बच्चों की उम्र है, जब आपके घर की छत के नीचे हैं, तब तक आप उनको समझा सकते हैं, तब तक आप उनको टीच कर सकते हैं, तब तक आप उनकी अगुवाई कर सकते हैं। जब वो आपके घर की छत के नीचे से चले जाएंगे, वो आपके हाथ से चले जाएंगे, आप उसको बुलाते भी रहेंगे तो भी वो आपके पास नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक बच्चे आपके हाथों में हैं, उनको खुदावंद की तालीम दें। हाँ, जब आप बच्चों को खुदावंद की तालीम देंगे, कल को अगर वो बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी वो आपकी बात को मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में ही उनको तालीम दी है। तो आगे हम जाकर देखते हैं, हमें उनके बीच में ऐसी काबिलियत भरनी है, उनको बताना है कि तुम्हारी काबिलियत क्या है। उनको ऊपर ठोसना नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि मैं नर्स बनना चाहता था और मैं अपने बच्चों को कहूँ कि मैं तेरे में अपने आप को देखना चाहता हूँ, मीन कि तू नर्स बन तो मेरे मन को शांति मिलेगी। दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। बच्चों को हमने उनकी काबिलियत दिखानी है कि उनकी काबिलियत क्या है, व्हाट दे कैन बी। मेरा जो छोटा बच्चा है, मैं उसको देखता हूँ कि वो म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने क्या किया, मैंने उसको एक गिटार ले आके दे दी, मैंने उसको ड्रम सेट ले आके दे दिया, मैंने उसको खंजरी वगैरह ले आके दे दी। मीन्स कि बच्चों का जान जिसमें है उसमें ही उनको बढ़ने में उनकी सहायता करें, उसमें में ही वो आगे बढ़ते चले जाएं, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। ऐसे हम तभी कर सकते हैं जब हम उनके
साथ टाइम व्यतीत करते हैं, जब हम उनके पास बैठते हैं। तो एक सर्वे में बताया गया है, मैं आपको सर्वे में बताना चाहता हूं कि एवरेज अमेरिकन फैमिली जो है अपने बच्चों के साथ 3.7 सेकंड व्यतीत करते हैं दिन में। 3.7 सेकंड जो है वो पूरे दिन में व्यतीत करते हैं। हमें अपने आप को थोड़ा स्लो करना है। मीनिंग, हम जब अमेरिका में आते हैं, जब अमेरिका में रहते हैं, नए नए बड़े बड़े घर बना लेते हैं, अच्छे शिकारे ले लेते हैं, सब कुछ लोन में मिल जाता है, बड़ी आसान बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, सब अच्छा, ये सब कुछ होना चाहिए, मैं इसके बरखिलाफ नहीं हूँ। बैंक बैलेंस होना चाहिए, घर मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को ले लेते हैं तो क्या होता है, इनकी किस्तें भरने के लिए हमें एक जॉब से हमारा गुजारा नहीं होता। हम दो जॉबें करनी शुरू कर देते हैं। जब हम दो जॉबें करनी शुरू कर देते हैं तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत कर सके। जब हम अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत नहीं करते हैं तो बच्चे क्या है कि वो अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे वो देखते हैं, जो कुछ चाहे वो पढ़ते हैं, तो आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। वी हैव टू टेक वेकेशन टू स्पेंड टाइम विद देम, वी हैव टू डू डिफरेंट एक्टिविटी विद देम, so they will feel and they will know that you love them and you take care of them. So आगे बढ़ते हैं। We have to play with them, we have to go eat with them, we have to do so many, there is so many things we can do. Okay, हमें उन्हें educate करना है। We have to work hard, make money, और we have to give them a good education what they can do. पालन पोषण जो शब्द है, मीनिंग के पूरी रीति से हमने उनको एजुकेट करना है। मीनिंग, उनके साथ बैठे उनके साथ जिंदगी के हर पहलू को हमने उनको बताना है कि बाइबल इनके बारे में क्या कहती है, बाइबल बचपन के बारे में क्या बताती है, बाइबल जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं उनके बारे में क्या कहती है, जब वो टीनेजर हो जाते हैं तब क्या कहती है, जब वो शादीशुदा के लेवल पर आती है वो क्या आती है, जब शादीशुदा हो जाते हैं तब बाइबल क्या कहती है। बाइबल के बीच में हर एक एज के लिए वचन है। तो इसलिए वचन में लिखा है कि हमें हर एक पहलू के बारे में उनको बताना है, क्योंकि बाइबल हमें ये सब कुछ बताती है। जहाँ हम सब कुछ तब कर सकते हैं जब तक वो आपके घर में रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है, जब तक वो आपके घर की छत के नीचे रहते हैं तब तक। जब वो बाहर चले जाएंगे, संसार में चले जाएंगे, तो वो अपने आप को पूरा एजुकेट समझना शुरू कर देंगे। ऐसे हालातों में हमारे पास कोई भी और तरीका नहीं होगा। वी विल लेट देम गो एंड ओनली वी कैन प्रे एज ए पेरेंट्स। तीसरी बात, हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। जो शब्द अनुशासन लिखा गया है, उत्साहित करें, मीन अपने बच्चों को मैच्योरिटी की तरफ उनको गाइड करें, उनको बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप किस में माहिर हैं, ये जो चीज़ है ये आपके लिए आसान है, उसकी स्ट्रेंथ हम अपने बच्चों को हमने बतानी है। कुछ समय होता है जब हम उनकी अगुवाई करनी है हमने। वी हैव टू लीड देम, वी हैव टू टेल देम, वी हैव टू गाइड देम। कभी हमने उनको प्रोत्साहित करना है, उनको गाइड करना है, उनकी अगुवाई करनी है। ये सब कुछ जो है वो तब हम कर सकते हैं जब हम खुदा से खुद डरते हैं। जब हमने खुद खुदा से अगुवाई नहीं पाई है तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं, है ना। तो हम अपने बच्चों को खुदा में तब ही मजबूत कर सकते हैं जब हम खुद खुदा में मजबूत हैं। जब हम खुदा में मजबूत नहीं हैं, जब हम अपने ऊपर वाले के साथ नहीं चलते हैं, तो हम खुदा से अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बता सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमारे बच्चे भी वैसे करें। हर एक बाप की, जब माम की मर्जी यही होती है कि हमारा बच्चा जो है हमारे से कहीं ऊंचा बढ़ जाए, हमारे से कहीं
अच्छी तरक्की वाला काम करें। ये हर एक बाप की जो है वो ख्वाहिश होती है। तीसरी बात आप देखते हैं, हमने उनको खुशखबरी का प्रचार करना है। वी हैव टू टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड। हम उनको खुदा में बढ़ाना है। जहाँ भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, आप अपने खुदा के बारे में उनको बताएं। वी हैव टू लीड देम, वी हैव टू टेल देम द इटर्नल लाइफ, वी हैव टू टेल देम कि इस जिंदगी के बाद क्या होने वाला है। इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। मैं 84 लाख जूनों की बात नहीं कर रहा हूँ। देयर इज नो वर्ल्ड इन द बाइबल के 84 लाख जूने हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक वचन में लिखा है कि आदमी ने एक बार जन्म लेना है और उसके बाद उसके लिए तय है कि उसकी डेथ होनी है। उस डेथ के बाद उसका जो निर्णय होना है कि उसने खुदा के साथ जाना है या उसने शैतान के साथ जाना है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमने क्या करना है। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपको जो सदा सदा का जीवन है यीशु के साथ व्यतीत करेंगे। अगर नहीं तो नरक में। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात जो है हमने अपने बच्चों को सिखानी है। हमने अपने बच्चों को दुनियावी तौर तरीके नहीं बताने हैं कि दुनियावी जो लोग हैं वो क्या करते हैं। दुनियावी बातें हमने नहीं सिखानी है, हमें रूहानी बातें सिखानी हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं बात की है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वैसे करन। जो जिंदगी मैंने व्यतीत की है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी वैसे व्यतीत करें। मुझे यकीन है कि हर एक जो विश्वास, हर एक जो माँ बाप है वह ऐसे ही सोचता है। जब हम उनको खुदा के वचनों को सिखाते हैं तो खुद को खुदा को हम महिमा देते हैं और वो भी इसी बात में वो अपने ऊपर वाले को महिमा देते हैं। सबसे अच्छा तोहफा हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? सबसे अच्छा तोहफा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं वो ये है कि हम उनकी मुलाकात अपने खुदा से कराएं। उनकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाएं। उनकी मुलाकात इस दुनिया को बनाने वाले से करवाएं। खुदा के मुख्य खुदा का जो गुस्सा है उसकी तरफ हमने उनको बारे में बताना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, खुदा के प्यार के बारे में बताते रहते हैं, खुदा के गुस्से के बारे में भी बताना है कि अगर हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो वो गुस्सा भी होता है। वो गुस्सा उसका भी मोहब्बत में ही होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए है जो मैंने सुना, मैंने बोला है, तो खुदा ने आपसे बातचीत की है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बातें मैं अपने बच्चों को बताऊंगा या मैं अपने बच्चों को बताऊंगी या मैं अपने बच्चों के जीवन में ये बातें डालूंगी या डालूंगा, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने आपके साथ खुदा ने बातचीत की है। तो इन बातों को लेकर आप आगे बढ़े, अपने बच्चों के जीवन में ये बातें बताएं। बच्चे, आप खुदा की योजना में हैं। खुदा की योजना आपके लिए क्या है कि आप उसके टाइम टेबल के मुताबिक चलें। हो सकता है कि अभी इस समय हमें खुदा की योजना के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन खुदा की योजना, वो अपनी योजना को प्रकट करने के लिए उसके अपने टाइम टेबल हैं। वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक आप अपनी योजना मेरे और आपके ऊपर प्रकट करता है। वचन में एक बात लिखी है कि खुदा की योजना मेरे और आपकी हानि के लिए नहीं है, बल्कि उसकी योजना मेरे और आपके लिए क्या है? भविष्य में, फ्यूचर में अच्छी योजना है। तो खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें। खुदा चाहता है कि आप बच्चे तरक्की करें। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ रहें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए कि बच्चों, अगर आप अपने माँ बाप की आज्ञा को मानते हैं तो आप खुदा को खुश करते हैं। वचन में लिखा है जब आप ऐसा करते हैं तो पहली बात कि आप खुदा की इज्जत करते हैं, दूसरी बात कि आप लंबी उम्र जीते हैं, तीसरी बात कि आप खुदा से आशीष पाते हैं। तो मेरे जीजू, तो आइए हम इस आखिरी जो आयत है उसको मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है? बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे, बच्चों को उसी की मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसने चलना है। और क्या है आगे लिखा है कि वो बुढ़ापे में उससे वो कभी हटेगा नहीं।
क्या आप कभी कभी ये याद नहीं करते हैं कि आपके बाप ने, आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया? इसी रीति से इफ़ यू वांट टू बी अ गुड फादर, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मदर, यू हैव टू टीच देम द वे दे शुड लिव। आपने अपने बच्चों को वो बातें सिखानी हैं जो उनके जीवन में सदा के लिए बनी रहे। ऐसी बातें नहीं सिखानी हैं कि जो उनको नरक की ओर ले जाएं। मैंने अपने परिवार की मैं बात करता हूँ कि जो अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, जो अपने माँ बाप को मारते पीटते हैं, जो अपने माँ बाप को गाली गलौज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन वो भी ऐसा ही समय फील करेंगे, उनको भी उनके बच्चे ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जैसे लिखा है कि जैसे करेगा वैसे भोगेगा, जो बीजेगा वो ही काटेगा। अगर तू अच्छा बोएगा तो अच्छा काटेगा, अगर तू बुरा बोएगा तो बुरा काटेगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं। क्या आप धार्मिकता का बीज बो रहे हैं, क्या आप नफरत का बीज बो रहे हैं? अगर आप नफरत का बीज बो रहे हैं तो आप शैतान की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। अगर आप मोहब्बत का बीज बो रहे हैं तो आप अपने बनाने वाले की या यीशु की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो मेरे जी जो इन बातों से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको खुदा ने बातचीत की है तो अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आज से शुरू कर सकते हैं, देरी नहीं हुई है। आज ही आप इस बात को शुरू करें, आज ही इन बातों को अप्लाई करना शुरू करें तो खुदा आपको बहुत बरकत देगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई परेशानी है या आपको कोई पता नहीं चलता है तो आप अपने लोकल जो पादरी हैं उनसे बात करें। अगर पादरी से भी बात नहीं बनती है तो मेरा नंबर आपके पास, सब लोग के पास है। प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें, कांटेक्ट करें। I will help you how to live a good life and I will help you कि अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। I will help you कि हमने बच्चों को कैसी तालीम देनी है जिससे आप अपने जीवन में अच्छा काम कोई करके जाएं, अच्छी जो है यादगिरी छोड़कर जाए अपने बच्चों के लिए, जिससे कि आपको आपके बच्चे जो है हमेशा हमेशा के लिए याद करते रहें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे जुदा चाहता हूँ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो वचन तूने आज हमें दिए हैं कि हम अपने जीवन में कैसे रहें, अपने बच्चों को कैसी उदाहरण दें और बच्चों को कैसे तेरे वचनों की तालीम दें ताकि बच्चे जो है वो आपकी आज्ञा कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने बनाने वाले की मर्जी को पूरा करें, जिससे कि वो अपने बनाने वाले को खुश करें, जिससे कि वो अपने बनाने वाले से इज्जत पाएं और साथ साथ वो आशीष पाएं। वचन में लिखा है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है वो लंबी उम्र जीता है। तो मेरे अजीजों, आइए अगर आपने नई लंबी जीवन जीना है अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वचन को सुना है। तो इसी रीत से आप सुनते रहिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत बरकत दीजिए आप सबको। तो मेरे अजीजों, मैं फिर सैटरडे को आपसे मेरी मुलाकात होगी और वेडनेसडे को मैं रेडियो शान के ऊपर मैं प्रीच करता हूँ वेडनेसडे को 9 से 10 बजे तक। तो प्लीज़ आप उसमें भी हमारे साथ मिल सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। फिर मिलेंगे।